के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होना है। बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर को अपना उम्मीदवार बनाया है तो समाजवादी पार्टी ने चारू केन को चुनावी मैदान में उतारा है। मायावती की पार्टी ने देर से ही सही लेकिन उसने भी अपने उम्मीदवार डॉक्टर पहल सिंह को रण में उतार दिया है। सीट पर बीजेपी और एसपी में सीधी टक्कर बताई जा रही है। जहां एसपी स्थानीय मुद्दों को जनता के बीच लेकर जा रही है तो वहीं बीजेपी अपनी उपलब्धियों के दम पर विधानसभा सीट फिर से जीतने की फिराक में है। योगी ने भी अपनी रैली में यह कहा कि वो आगे आने वाले वक्त में कुछ और काम करेंगे। रैली के दम पर हवा का रुख अपनी तरफ करने की वो कोशिश करते नजर आए। तो वहीं 16 नवंबर को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अपनी रैली के जरिए काफी कुछ माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इसी दंगल के बीच हमारे संवाददाता पहुंचे खैर की जनता के बीच और उनके मन में क्या है वो जानने की कोशिश की। देखिए आप भी। नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं उपचुनाव। उपचुनाव की तारीख बढ़ गई है, यानी कि नेताओं को थोड़ा समय मिल गया है। हम हैं अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट में जहां पर उपचुनाव हो रहा है। उसकी वजह है कि यहां से विधायक हुए थे भाजपा के, वो सांसद बन गए और उसके बाद उन्होंने ये विधानसभा खाली कर दी। तो अब ऐसे में चुनाव है तो एक बार फिर से जोर आजमाइश है। हम अगर बात करें तो यहाँ पर अलायंस इंडिया यानी कि सपा के कैंडिडेट हैं और साथ में भाजपा, दो के बीच ही लड़ाई है। तीसरे जो भी हैं बसपा से या अदर्स पार्टी से, वो सिर्फ वोट काटने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर खैर की अगर हम बात करें, इस विधानसभा में लगभग थोड़े बहुत कम वोट अगर रहेंगे लगभग 4 लाख के आसपास वोट है। खूब वोट है, खूब मतदाता हैं और यहाँ पर सभी पार्टियों का प्रतिनिधित्व रहा है। कभी सपा रही तो कभी आज़ादी के बाद से लगातार कांग्रेस रही। लेकिन पिछले कुछ समय में अगर हम 90 के दशक से लेकर के अब तक बात करें तो सपा रही, जनता दल रही और इसके अलावा भाजपा ने भी अपना मंदिर मुद्दे के समय पर खाता खोला और फिलहाल यहाँ से भाजपा के ही विधायक थे। चलिए हम सीधे जुड़ते हैं यहाँ के स्थानीय नेताओं से और इस पूरे जो लोग मजमा है, जो लोग खड़े हुए हैं, इसमें हम कह सकते हैं अलायंस इंडिया के लोग हैं, सपा के लोग हैं, कांग्रेस के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं। तो एक तरह से हम बात करेंगे तो अभी जो बात होगी, जो बात निकल के आएगी वो यहाँ की समस्याओं की होगी। तो हम समझते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं। हम बात शुरू करते हैं आपसे। पूर्व अध्यक्ष रहे हैं आप सपा के यहाँ पर, तो आपसे ही शुरू करते हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं जो अभी पिछली सरकारों से, जब से भाजपा की सरकार आई है, उनका समाधान नहीं हो पाया है और उनको आपने क्या मुद्दे के रूप में कभी उठाया है? देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चारू केन जी हैं। जहाँ पीछे के आप पृष्ठभूमि जाएंगे तो यहाँ पर जो पूर्व विधायक थे वो मंत्री भी थे उत्तर प्रदेश सरकार में। और आप यहाँ जाकर स्वयं देखिए कि इस क्षेत्र के विकास के नाम पर जीरो है, कहीं कोई विकास नहीं है। जहाँ तक बच्चों के शिक्षा का सवाल है, यहाँ पर कोई शिक्षा के लिए अच्छा स्कूल नहीं है। जो युवा यहाँ पर जो अब सेना में भर्ती के लिए आप सुबह के टाइम देखेंगे तो पूरी जी तोड़ मेहनत करता है, उनके लिए यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है। जो यहाँ से टप्पल के लिए हम जाते हैं, आए दिन खैर पर यहाँ पर 1-1 घंटे लोग जाम में फंसे रहते हैं, जट्टारी पर 1-1 घंटे जाम में फंसे रहते हैं। जो चीज़ें होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। और जबकि मंत्री रहे यहाँ पर, पिछली बार भी इनके साथ उनके एमपी रहे, सब इनको छिनका है। जिला पंचायत अध्यक्ष इनके, 7 विधायक इनके, दोनों एमपी भाजपा के, लेकिन विकास नाम के कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी केवल विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है, 7 जात के नाम पर वोट लड़ी है। जो इन लोगों की जो अग्निवीर योजना है, किसानों को देखिए आज हर केंद्र पर सुबह 4 बजे से लाइन लग रही है। डीएपी भी, ये भारतीय जनता पार्टी। मैं आपके पास दोबारा आता हूं। आपकी सवाल से ही मैं एक बात खड़ी करता हूं। जब इतनी समस्याओं का अंबार है, समस्याएं ही समस्याएं हैं, तो फिर 7 विधायक इनके कैसे? जी, कैसे? लोकसभा में हमको हराया गया, हम जीते हुए हैं, खैर से जीते हैं। यहाँ 1400 वोटों से हमने लीड ली है भाजपा से। दूसरी, जब आप कह रहे हैं कि ये क्यों जीत रहे हैं, इनके कई कारण हैं। एक तो ये इमोशनली आदमी को घुमा देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, धर्म पे ले आते हैं, पाखंड पे ले आते हैं। और चूंकि भारत की जनता बड़ी धर्मभीरू है, वो धर्म के नाम पे कहीं भी जा सकती है। इसलिए ये एक ऐसा कार्ड खेलते हैं जो देश के युवाओं के लिए बड़ा घातक है। उधर को मोड़ देते हैं, कहीं इनकी नौकरी का, कहीं रोजगार की कोई बात नहीं करते हैं, विकास की कोई बात नहीं करते हैं, शिक्षा की कोई बात नहीं करते हैं। शिक्षा को, जो मूलभूत अवस्था है, शिक्षा को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। अभी सुनाई में आ रहा है कि बेसिक शिक्षा को इन्होंने पीरामल नाम के एक उद्योगपति को शुरुआत कर दी है बेचने की। स्कूल बेचे जाएंगे, पैसा सरकार लगाती है, यानी पब्लिक का पैसा लगता है। विद्यालयों को सही कराते हैं, मरम्मत करा रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं।
और आने वाले समय में पीरामल नाम के एक उद्योगपति को ये कह रहे हैं कि इमोशनल भाजपा खेलती है और उस इमोशनल कार्ड में आप लोग फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं, आप क्यों नहीं समझा पाते हैं? देखिए, संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा का मैं संयोजक हूं और संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा पिछले लगभग 6 माह से स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता को लेकर खैर विधानसभा क्षेत्र में एक अभियान चलाई हुई है। जो यहाँ की जन समस्या है उसको लेके हमने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं, मंत्रियों के सामने इस खैर की क्षमता का दर्द हमने रखा। मगर बड़ी दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी लंबी मांगों को भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और पूर्व में आए हुए मुख्यमंत्री को हमने एक ज्ञापन प्रेषित किया था और यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं थी, जैसे यहाँ की स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ स्वास्थ्य के लिए कोई भी एक ऐसा अस्पताल नहीं है। किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है या किसी को अटैक पड़ जाता है या जो प्रसव की महिलाएं होती हैं उन्हें अपने इलाज के लिए यहाँ से 25 किलोमीटर अलीगढ़ जाना पड़ता है या नोएडा के लिए रेफर किया जाता है। इसी तरह यहाँ जाम की बहुत बड़ी समस्या है। जाम में अटकने के बाद कोई भी मरीज अपना दम तोड़ देता है, उसे जाम से निकलना दुर्वार हो जाता है। इसके साथ साथ स्वच्छता की बात कहें, गाय की बात कहें, गीता की बात कहें, नदी की बात कहें, मुद्दे बहुत हैं। हम आपके पास फिर आते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं और हम उनसे एक बार समझना चाहेंगे कि जो आधी आबादी है, जो हमारी मातृशक्ति है, ये किचन से ताल्लुक रखती है और महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। जो आम समस्याएं वो तो हैं ही हैं, लेकिन महंगाई भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है। क्या महंगाई मुद्दा है इस बार चुनाव में, उपचुनाव में? महंगाई का मुद्दा तो पूरे उत्तर प्रदेश में है। बताइए, रसोई की कौन सी चीज आप बताइए कौन सी महंगी नहीं है? कैसे परिवार का भरण पोषण, कैसे बच्चों को पाले, कैसे क्या करें? इतनी महंगाई चरम सीमा पर है। सिलेंडर जो 350 रुपए का हुआ करता था वो आज सिलेंडर 1100-1200 रुपए का है। आपने फ्री सिलेंडर और गैस दिए भरवाने के लिए, क्या उसका इंतजाम किया? इससे तो अच्छा तो हमारा चूल्हा ही ठीक था, जो अपनी गुजर बसर कंडों से कर लेते थे। महिलाएं चाहती हैं, जितना महिलाओं के साथ अभद्रता, जितना गलत व्यवहार जितना हुआ, जितनी भ्रष्टता हुई है वो महिलाओं के साथ हुई है। महिलाएं जितनी पीड़ित हैं, बस इसी बल पर महिलाएं सरकार को बदलना चाहती हैं और समाजवादी पार्टी को यहाँ लाना चाहती हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। किचन काफी महंगी हो गई है, किचन में आग लग गई है, ये कह रही हैं। आप क्या कह रही हैं? ये है, सभी चीज महंगी है। गरीब भाई अपने बच्चों को पाले या महंगाई को देखे, किचन को देखे और क्या क्या करे। बीमारी को स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहता, क्या क्या करे बताओ। यही एक मुद्दा भाजपा ने हमेशा बनाया है जब भी सपा सत्ता में रही है, महिलाओं के साथ छेड़खानी, महिलाओं पर हमले, महिलाओं के साथ और तमाम सीरियस केसेस को लेकर के। आप लोग तमाम, ऐसा नहीं कि उस वारदातें बंद हो गई, वारदातें अभी भी हो रही हैं, लेकिन उसको मुद्दा नहीं बना पाते हैं आप लोग, इसीलिए कहीं ना कहीं सत्ता से स्लिप हो जा रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, वो अपनी नाकामी को छुपाने के कारण हमारे मुद्दे को दबाया जाता है। आप देखिए कितनी जघन्य अपराध हो रही, छोटी छोटी बच्चियों को बलात्कार हो रही है। 10th 12th में कुछ बात एक साइड में रखिए, आप 6th में 4th में आए दिन न्यूज़पेपर अखबार के हेडलाइनें बन रही, बलात्कार जैसी जघन्य अपराध हो रही है। तो सरकार इतनी निहायती है कि ऐसे कोई स्ट्रिक्ट कोई कानून नहीं ला सकती जिसपे हम लोग भी एक मदर है बिंग, तो हम एक स्टैंड कर सके और हमें लगे कि हमारे बच्चे सेफ है, सुरक्षित है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो हम लोगों से ये है कि हम खैर में वो मुद्दों को उठाएंगे और एक बदलाव की बात करने के लिए हम लोग फील्ड में निकलते हैं। अब बदलाव की बात करने की बात कर रहे हैं सभी लोग। हम फिर से समझना चाहेंगे, योगी नारा दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बड़ा मुद्दा बन गया है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव तक ही सीमित नहीं है, महाराष्ट्र भी पहुंच गया है। जो प्रदेश में, देश में जो अन्य 2 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, वहां भी ये मुद्दा बना हुआ है। बटेंगे तो कटेंगे, इसका कोई फार्मूला है आपके पास काट, कि आप इस नारे को काट के सत्ता पे आ सकें, जनता का विश्वास जीत सकें? देखिए, ये सरकार जो है जुमलों की सरकार है और जुमलों में ही जीते हैं। तरह तरह के जुमले ढूंढना इस सरकार का और इस पार्टी का काम है। बटेंगे तो कटेंगे, ये बेवकूफ़ी का मसला है। किसको बांट रहे हैं, किसको काटेंगे, ये पूरे देशवासियों का मामला है। कटेगा भी देशवासी और काटेगा भी देशवासी। तो ये क्या चाहते हैं ये आप सोच लीजिए। दूसरी बात खैर के मुद्दे पे आइए, क्योंकि हम लोग खैर में आए हैं। ये तो नेशनल वो है मसला।
अब आप ये देखिए कि माननीय अखिलेश, तो आप मसला मानते हैं, बटेंगे और कटेंगे मसला है? ये देखिए, जो जनता धर्म के नाम पर, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, बटने का काम करती है, मैं उसको अच्छा नागरिक नहीं मानता। इट्स माई थिंग। दूसरी बात, अब आप ये देख लीजिए कि खैर का मसला, ये जो हाईवे जो सैंक्शन हुआ है, ये सापा सरकार में हुआ था और दोनों बाईपास दिए गए थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, एक तो खैर का और एक आपका वो जट्टारी वाला। इस सरकार के आते ही दोनों बाईपासों को निरस्त कर दिया गया। अगर वो बन जाते तो जनता को कितनी सुविधा मिलती। सिर्फ इसका नारा, इनका सरकार चलाने का काम भी नारा लगा करके है, जनता को बांटने का काम भी नारा, मतलब नारा ढूंढने में ये सरकार इतनी एक्सपर्ट है कि वो जनता उसमें भ्रमित करने का ये लोग काम करते हैं। लेकिन हमारे देश की जनता और खैर की पब्लिक पूरे तौर से जागरूक है और इंशाअल्लाह ताला इस चुनाव में चारू केन जीतेंगी, ये हमारा विश्वास है। योगी कह रहे हैं कि भी बउआ हैं, पार्टी की दुर्दशा कर दी है। यदि मुलायम जी होते, नेताजी होते मुलायम सिंह जी, तो वो इस दुर्दशा पे आंसू बहा रहे होते। मतलब ये तो एक बड़ा हमला बोला ना योगी ने। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश को ये अवगत कराना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, सबसे ज्यादा विकास क्या 100 नंबर जैसी व्यवस्था कहीं प्रदेश में, अपने उत्तर इंडिया में कहीं है कि उत्तर प्रदेश के अलावा 109 वो मैं आपको जानकारी दे दूं कि यूपी में ये योजना आई है, उससे पहले ये दूसरे प्रदेशों में चल रही थी, लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश में नहीं थी, हिंदी भाषी क्षेत्रों में। हाँ, प्रदेश में इतना बड़ा ये लागू की, स्वास्थ्य की, उसके बाद 100 नंबर की, 1090 की, 10 जहां प्रसव के लिए बहुत दूर महिलाओं के लिए जाना पड़ता है, एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, उस समय एक क्लिक पर 10 मिनट में, 15 मिनट में, तो आप कैसे एक्सप्रेस वे बहुत शॉर्ट टाइम में, इसका रिकॉर्डेड टाइम में 302 किलोमीटर का एक्सप्रेस है, आगरा टू लखनऊ बनवाया, उस बड़े लेवल का एक्सप्रेस है, आज भी इसको लोग मानते हैं। आप ये बताइए, जिसको ये कह रहे हैं कि इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो कितने पढ़े लिखे? जितने पावर हाउस बनाए, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनवाए, सपा सरकार में बनवाए। आज आप इनकी एक भी गिनती बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने, लगभग 7 साल होने को जा रहे हैं, 7-8 इनमें इन्होंने क्या विकास किया है? एक भी पावर हाउस दिया है? और कोई काम? जो सड़कों की बात करते थे, अभी तक हम विकास करेंगे, अभी तक आज भी अखबारों में ये चल रहा है कि एक भी सड़क कंप्लीट नहीं हुई। मैं अभी टीवी पे देख रहा था, उन्नाव में गड्ढे पड़े हैं, कहीं सड़कों का कुछ नहीं है। और आप कहते हैं उनकी स्थिति, सबसे ज्यादा अगर पढ़ा लिखा और विकासशील पुरुष हैं तो वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और इन बाबा जी में कुछ नहीं आता, केवल इनको बांटने की राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी जोड़ने का काम करते हैं। स्थानीय मुद्दे जो हैं खैर विधानसभा के, वो कितना हावी हो पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर मुद्दे तो बटेंगे कटेंगे और तमाम सारे हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी होते दिख रहे हैं क्या? जी, मैं एक बताना चाहता हूं, मैं भी अभी अलीगढ़ जनपद से जिला पंचायत सदस्य हूं, बबलू होलकर मेरा नाम है। तो क्योंकि मैं जिला पंचायत सदस्य हूं तो मेरा गांव से ही नाता रहता है आना। जो खैर की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो सबसे पहला मुद्दा तो ये जो रोड जा रहा है यहाँ से, इसमें इतना जाम रहता है। मुझे अभी टप्पल पहुंचना था हम लोगों को, लेकिन हमने जिनको लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं उनसे कहा है आप आधा घंटा रुकिएगा, क्योंकि आधा घंटा हमें इस जाम में लग जाएगा। कितने किलोमीटर का रास्ता है जिसमें आधा घंटा लगेगा? कम से कम ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर का रास्ता है। 1 किलोमीटर में आप आधे घंटे से पहले निकल ही नहीं सकते कभी। दूसरी बात रही स्थानीय मुद्दों की, तो अभी किसानों के लिए उसकी खाद की जरूरत पड़ रही है। लाइन लगाए हुए किसान खाद के लिए जा रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा है। अभी महंगाई की बात आपने की थी, अगर हमारी माता बहनें अगर 500 का नोट भी लेकर निकलती हैं तो सब्जी नहीं आती उसमें। आज हम लोग सब्जी नहीं ले सकते। तो गांव की तो बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए हम आज कहते हैं कि ये जो चारू केन जी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, ये बहुत पहले से जनता के बीच जा रही हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से खैर से भारी बहुमत से चारू केन विजयी होने जा रही हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जाम एक ऐसी बड़ी समस्या है कि अगर आप पैदल चलते हैं तो आपको 1 किलोमीटर चलने में बामुश्किल 8 मिनट का टाइम लगता है, 8 से 10 मिनट। लेकिन यदि आप गाड़ी से जाएंगे, 4 पहिया जाएंगे, तो आपको यहाँ पर चलने के लिए 1 किलोमीटर में आधा घंटा लगता है। एक बड़ी समस्या है। हमारे साथ कुछ और सपा के नेता जुड़े हुए हैं, हम उनसे समझना चाहेंगे। पूर्व जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के अशोक यादव जी। उपचुनाव चल रहा है, काफी जोश में सपाई दिख रहे हैं, क्या ये जोश जीत में परिवर्तित हो पाएगा? निश्चित रूप से जीत में परिवर्तित होगा। जिस तरह से आज लोग परेशान हैं
किसान परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, आम आदमी परेशान है। उससे लोगों को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में और भाजपा सरकार के खिलाफ लोग वोट करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के भी कुछ नेता हैं, हम उनसे समझना चाहेंगे। आप आगे आइए, हम आपसे समझना चाहेंगे। कांग्रेस का जनाधार अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो काफ़ी निराशाजनक रहा। 2 में आप लोग सिमट के रह गए थे। तो इस उपचुनाव में क्या कुछ भूमिका आप लोगों की रहने वाली? भाई साहब ऐसा है, मैं बताऊं आपको कि पिछले चुनाव में ये हुआ था कि बीजेपी के खिलाफ सारी शक्तियां एकजुट हो गई थी और वहां हमें जो हमारे सामने वाला कैंडिडेट था बहुजन समाज पार्टी का, उस तरफ लोगों का दिमाग चला गया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन की तरफ सातों जात का मूड है। बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट की कोई काउंटिंग नहीं है। बहुत बड़े बहुमत से ये चुनाव हम गठबंधन जीतने जा रहा है। लोकसभा चुनाव अभी जब हुए हैं तो इस विधानसभा में आप लोगों ने 1400 वोटों से बढ़त हासिल की हुई थी। 1400 वोट यानी कि बहुत मामूली सी बढ़त थी। इसको बड़ी बढ़त में कैसे तब्दील कर पाएंगे? कोई फार्मूला? जो पॉलिसी लोकसभा चुनाव में थी, निश्चित रूप से वही पॉलिसी आज भी है। लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव में लोगों का भरोसा बढ़ा है। मैं खास तौर से खैर की अगर बात करूं तो अलीगढ़ पलवल रोड जो है माननीय अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के समय दिया था और मैं समझता हूं कि सरकार की सबसे बड़ी नाकामी अगर कोई देखे तो केवल खैर में आकर के दिख जाएगी कि 7 साल होने के बाद भी आज भी खैर में और जट्टारी के जाम को जो बनने वाला बाईपास था उस पर 1 इंच भी काम नहीं हुआ है। अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविज़न पे देखते हैं कि हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद आज DPR बन रही है, आज सड़क बनना शुरू होगी, बाईपास बनेगा, लेकिन समस्या ज्यों की तो हैं। तो ये केवल बात करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग समझ चुके हैं। 7 साल पहले जब सपा की सरकार थी, उनकी उपलब्धियों के दम पर आप लोग यहाँ आने की प्लान में हैं क्या? बिल्कुल, और पब्लिक ने भरोसा हमारा माना भी है। अभी लोकसभा का चुनाव था तो हम ये इसी खेर से बहुत अच्छे मतों से जीते हैं। लोकसभा का चुनाव जीते हैं। अभी अलग बात है अन्य कारणों से। तो बहुत अच्छे से कैसे कर रहे हैं? 1400 वोटों से जीते तो आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं। आपके सामने बड़ी चुनौती है। ओवर कॉन्फिडेंस में गए तो फिर तो स्लिप हो जाएंगे आप। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, इस बार जनता और ज्यादा भरोसे से हमें चुनाव लगा रही है और जनता आप पे और ज्यादा भरोसा कर रही है, ये दावा कर रहे हैं। क्यों करेगी? क्यों करेगी? उसकी वजह बताइए ना। हमने अपनी सरकार के रहते हुए बहुत काम किए। भाजपा क्या कर रही है? भाजपा ने आपकी सरकार में रहते हुए आपके अच्छे कामों के बाद ऐसा माहौल बनाया कि पूर्ण बहुमत से भाजपा आ गई थी। वो तो छल कपट से आती है, वो कुछ नहीं है। न बटेंगे न कटेंगे, ये कोई विकास है? ये इसको विकास नहीं मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 7 विधानसभाएं हैं अलीगढ़ में, 7 की 7 भाजपा के खाते में है। उसमें सेंधमारी करना बड़ी चुनौती है। देखिए, जनता त्रस्त है और जनता चाहती है बदलाव। और वर्तमान में हमारी जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर चारू कैन जी, वो एक शिक्षित हैं और जनता, ये जो देवतुल्य जनता है हमारी खैर की, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई को मद्देनजर रखते हुए अपना एक बहुमूल्य वोट देंगे और हमारी प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। ये जो अभी इन्होंने एक शब्द कहा देवतुल्य, ये भाजपा का शायद उठाया हुआ शब्द लग रहा है, लेकिन अच्छी बात है। अपने वोटर्स को अगर इस तरह से सम्मान दिया जाए तो बढ़िया बात है। यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं सपा की चारू कैन, बेसिकली जाटो समाज से आती हैं, लेकिन इनकी जो ससुराल है वो जाट में है। तो तय बात है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटर जाट है, उसके बाद जाटो वोटर है, उसके बाद ब्राह्मण आते हैं। कुल मिलाकर के 4 लाख वोटर हैं। आपने जो फार्मूला अडॉप्ट किया हुआ है कि एक ऐसे कैंडिडेट को लाए हैं जिसमें आपकी 2 जातियां साधने की कोशिश की गई, यानी एक तीर से 2 निशाने, सफल होते दिख रहे हैं उसमें आप? देखिए, जाटव समाज पूर्ण रूप बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर डॉक्टर चारू कैन को वोट कर रहा है। और सबसे बड़ी जाटव समाज ही नहीं, सर्व समाज यहाँ की ट्रामा समस्या की मांग को लेकर, जो स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या है, ट्रामा, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, इन मुद्दों को लेकर दलगत राजनीति से परे उठकर खैर के विकास हित में डॉक्टर चारू कैन को वोट करने यहाँ के लोग जा रहे हैं। पार्टी में विश्वास रखते हैं, अखिलेश यादव की नीतियों में लोग विश्वास करते हैं। अखिलेश यादव की सरकार में जो विकास कार्य किए हुए थे
उसी रूप में एक बदलाव, क्योंकि 2027 में चलिए ये दावा कर रहे हैं, इनकी बात हम मान भी लेते हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती रहती है, चूंकि आप कांग्रेस से को बिलोंग करते हैं, कांग्रेस का वोट सपा में नहीं जा पाता है, भाजपा में चला जाता है। ये एक बड़ी चुनौती रहती है जब आप कैंडिडेट नहीं उतारते हैं, डाइवर्ट होता है आप लोगों का बेस। हम ये नहीं कह रहे कैडर वोट चलिए मान लिया चला गया, लेकिन एक जनरल जो वोट होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। उसको लेकर के आप लोग, कोई कांग्रेस का बड़ा नेता आ रहा है यहाँ कैंट? नहीं, सवाल ये है कि अभी जो लास्ट टाइम चुनाव हुआ पार्लियामेंट का, आपने इसमें पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए आप, हम मिलके लड़े, हमारा वोट उधर डाइवर्ट हुआ, उनका वोट हमें मिला, और कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। तो ये तो कहना गलत है कि हमारा वोट डाइवर्ट नहीं होता। पूरे उत्तर प्रदेश में कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए, तो वोट डाइवर्ट होता है। और रहा सवाल ये, एक एमएलए का इलेक्शन है, खैर लोकल का, मैं लोकल यहाँ का रहने वाला हूँ। आप मुझे एक बात आ दीजिए, हाँ, मैं ये दावा कर रहा हूँ कि अनूप प्रधान जो यहाँ से एमएलए रहे हैं 6 साल, वो मुझे आके एक बता दे 50,000 की आबादी में एक कहीं सड़क बनवाई हो, एक कहीं सड़क बनवाई हो, कहीं कोई प्राइमरी स्कूल बनवाया हो, XYZ कोई मंडी से संबंधित कोई काम कराया हो। और अब जो इनके कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट कौन है आपको बता दूं मैं, उनके दादा 5 बार तो MP रहे हैं, 5-6 बार MLA रहे हैं, उनके पिताजी MLA रहे हैं, उनके MP रहे हैं, और अब बेटे भी आ गए। जब अनूप वाल्मीकि 7 और 8 साल यहाँ MLA रहने के बाद कुछ नहीं करा पाया, तो ये क्या कराएगा? अलीगढ़ में रहता है तो यहाँ रहता भी नहीं है। चारू कैन लोकल है, बाहरी कैंडिडेट है, बाहरी कैंडिडेट को आप लोग क्या इशू बना पाए हैं? बिल्कुल इशू है। ये परिवारवाद से टिकट दिया, उनमें क्या योग्यता है? कोई योग्यता नहीं। वोट कन्वर्ट कर पाएंगे, वोट को प्रभावित कर पाएंगे? बिल्कुल होगा, कर रहे हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे हम, पीडीए का फार्मूला, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये लोकसभा में सपा को कहीं ना कहीं हिट कर गया और सपा उस पर आ भी गई, अच्छे बढ़त पे आ गई। लेकिन क्या उपचुनाव में ये फार्मूला यहाँ पर सक्सेस हो पाएगा? सक्सेस होगा। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को हम अपना आदर्श नेता मानते हुए हम एक बात कहना चाहते हैं। मैं आचार्य पूरनमल प्रजापति, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, केजरीवाल जी मिलकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं पीडीए की, और पीडीए की लड़ाई ये है, जिन समाजों को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक हिस्सेदारी कभी प्राप्त नहीं हुई, उनको हिस्सेदारी दिलाने के लिए दलितों को, पिछड़ों को, सबको, जो वंचित समाज हैं, उनकी लड़ाई आदरणीय श्री अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी और आदरणीय केजरीवाल साहब मिलकर लड़ रहे हैं। हम लोग पीडीए की ताकत से खैर विधानसभा में डॉक्टर चारू कैन के लिए प्रजापति समाज का, अति पिछड़े वर्ग का, जो भी पिछड़ा वर्ग के, दलित वर्ग के वोट हैं, सब एक एक वोट पीडीए के तहत समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के खाते में जाएगा। डॉक्टर चारू कैन जीतेंगी और पूरे बहुमत से जीतेंगी। उम्र का बड़ा अनुभव लिए हुए हैं आप, समेटे हुए हैं। खैर उपचुनाव में, खैर विधानसभा के उपचुनाव में आपका अनुभव क्या कहता है? हमारा अनुभव ये कहता है कि जिन्होंने जितने झूठे वादे किए बीजेपी वालों ने, उनको सबको नष्ट करते हुए हम अपनी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, चारू कैन को लड़ा के, जिता के, और सर्व समाज का वोट लेके, सब जातियों का और सब भाइयों का सम्मान करते हुए हम अपनी चारू कैन बहन को आगे बढ़ाने के लिए, जिताने के लिए और अखिलेश भैया तक पहुंचाने के लिए और पूरी मदद कर रहे हैं और करेंगे। और भूखे भी रहेंगे, प्यासे भी रहेंगे। और वोट मैं कौशल किशोर प्रजापति हूँ। ये थी खैर उपचुनाव से हमारी खास चुनावी चर्चा, जिसमें आपने समझा कि किस तरह से क्या समस्याएं हैं खैर विधानसभा में। यहाँ पर जाम एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मूलभूत समस्याएं यहाँ मुंह फाड़े खड़ी हुई हैं, जिसमें चिकित्सा भी है, जिसमें शिक्षा भी है, जिसमें रोजगार भी है। अगर यहाँ कुछ भी चाहिए है इन सभी में से, तो उसके लिए कम से कम अलीगढ़ आपको चिकित्सा लेने जाना पड़ेगा, या फिर आप दिल्ली NCR जाएँ, नोएडा पहुँचें। तो कुल मिलाकर के जो लोगों का यहाँ रुख है वो काफ़ी नाराज़गी भरा हुआ है। अब ये चुनाव में देखने वाली बात होगी कि लोगों का रिजल्ट क्या कुछ रहता है, उनका अंतिम निर्णय क्या कुछ रहता है। कैमरा पर्सन कपिल सोलंकी के साथ आदित्य द्विवेदी, लाइव टाइम्स खैर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।